Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Today discuss class 8 math unit numbers 5 polynomials. हमने polynomial से पहले algebraic expressions को देखा था कि algebraic expressions क्या होते हैं. उससे पहले जो हमने स्टडी किया था वो हमने देखा था कि कांस्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, लेटर्स क्या होते हैं. आज हमने प्रॉपरली पोलिनोमियल्स को डिस्कस करने. तो पोलिनोमियल्स को 2 वर्ड्स में मैं ब्रेक करने जा रहा हूं. जो पोली होता है ना, इसका मतलब होता है मैनी, और जो नोमियल्स होता है इसका मतलब होता है टर्म्स. तो पोलिनोमियल्स का मतलब क्या है? मैनी टर्म्स. कि ऐसा एक्सप्रेशंस जिसके अंदर आपके पास मैनी टर्म्स आ रही होती हैं वो आपके पास पोलिनोमियल्स होता है. हम इसकी प्रॉपरली डेफिनेशंस क्या करेंगे? आप पोलिनोमियल is an algebraic expression consisting of one or more terms. In each of which exponent of variable is 0 or a positive integer. ये आपके पास पोलिनोमियल्स की डिफाइन है कि पोलिनोमियल्स एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होता है. फर्स्ट आपके पास है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होता है जो कंसिस्ट करता है वन और मोर टर्म्स. सबसे इंपॉर्टेंट कि जो वेरिएबल्स होता है, जो एक्सपोनेंट होता है ना, एक्सपोनेंट, इसको हम बोलते हैं पावर. वो कहते हैं वेरिएबल्स की जो पावर आपके पास आए वो 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स होनी चाहिए आपके पास. इसको हम पोलिनोमियल्स बोलते हैं. मैं यहां पे एक एग्जांपल राइट कर रहा हूं. 2x का स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4z प्लस आपके पास 9. ये मैंने एक पोलिनोमियल्स राइट कर दिए यहां पे. क्या आपके पास ये एक पोलिनोमियल है? अब कंडीशन सेटिस्फाई होगी. ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, इसमें मोर देन, ये वन और मोर देन टर्म्स भी यूज किए गए. ये टर्म्स होती हैं 1 2 3 4 टर्म्स भी इसके अंदर आपके पास यूज की गई हैं. और वो कहता है कि वेरिएबल्स की जो पावर्स हो, ये आपके पास पावर होती है, ये आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स आ रही है, तो ये आपके पास पॉजिटिव भी है आपके पास. अब आगे हमने देखना है कि आपके पास डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स क्या है और कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल्स. अच्छा, इधर से ही मैं आपको बताने लगा हूं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल. डिग्री ऑफ पोलिनोमियल. अब ये जो आपके पास पूरे का पूरा एक पोलिनोमियल्स लिखी खड़ी है, इसके अंदर जो वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स होती है. अब वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर्स आपके पास क्या है? 2 है आपके पास. तो जो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स आपके पास होगी वो आपके पास क्या है इस एक्सप्रेशंस की? वो आपके पास 2 है. फिर आपके पास होता है कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल. कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल. अब कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल आपके पास क्या है? वेरिएबल्स के साथ जो चीज मल्टीप्लाई हो जाती है वो आपके पास क्या होती है? कोफिशिएंट. तो अब आपके पास अलग अलग कोफिशिएंट है.
जैसे x का कोफिशिएंट आपके पास क्या है 2, y का कोफिशिएंट आपके पास क्या है 3, z का कोफिशिएंट आपके पास क्या है 4 और ये आपके पास क्या होता है कांस्टेंट। तो हमने कोफिशिएंट बताने थे, तो आप बता सकते हैं कि जो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है वो क्या होता है कोफिशिएंट आपके पास होता है। तो 2 आपके पास कोफिशिएंट है 2, हम यहां पे लिख सकते हैं 2, 3 और 4, ये हमारे क्या है कोफिशिएंट है आपके पास। तो पोलिनोमियल्स का भी आपको पता चल गया, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स का भी पता चल गया, कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल्स का भी पता चल गया। अब आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देना बहुत जरूरी है कि कब पोलिनोमियल्स आपके पास नहीं होती। ये मैं यहाँ एग्जांपल्स राइट कर रहा हूं जिसमें आपको पता चलेगा कि ये पोलिनोमियल्स नहीं है। अब पहली फर्स्ट एग्जांपल यहां पे, अगर आपके पास पावर आ जाती है नेगेटिव तो ये पोलिनोमियल नहीं होती आपके पास, क्योंकि आपको पता चले कि जो हमने पावर रखनी होती है वो पॉजिटिव इंटीजर रखनी होती है, जबकि यहां पे तो आपके पास नेगेटिव आ गया, तो ये पोलिनोमियल नहीं होती। सेकंड, आपके पास अगर वो फ्रैक्शंस की फॉर्म में आपके पास आ गए, जैसे यहां पे मैं लिख देता हूं x ओवर y का स्क्वायर, तो ये भी आपके पास पोलिनोमियल नहीं है आपके पास, ये भी आपके पास पोलिनोमियल नहीं है आपके पास। नेक्स्ट मैं अगर यहां पर x का स्क्वायर रूट कर देता हूं तो ये भी आपके पास पोलिनोमियल नहीं है आपके पास। तो ये कुछ कंडीशंस थी जो आपको बताई हैं जिन कंडीशंस के अंदर आपके पास पोलिनोमियल नहीं होती। पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, अंडर स्क्वायर रूट वेरिएबल नहीं, वेरिएबल्स की बात किया कि वेरिएबल अंडर स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस थी जिसके अंदर आपके पास पोलिनोमियल्स नहीं होती। बाकी जो टर्म्स होते हैं उसके अंदर ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो आपके ऑब्जेक्टिव में एक दे देता है ऐसी टर्म जो पोलिनोमियल्स नहीं होती और आप उसको पोलिनोमियल्स बना के टिक कर देते हैं। तो पोलिनोमियल्स की कंडीशंस पॉजिटिव इंटीजर्स आपके पास, तो वो पॉजिटिव इंटीजर्स होना जरूरी है आपके पास, तो उसको हमने डिफाइन किया, ये कंडीशन मैंने उसकी बताई। अब हम देखते हैं कि आपके पास पोलिनोमियल्स की टाइप्स कौन सी हैं आपके पास। तो फर्स्ट टाइप आपके पास जो पोलिनोमियल्स की है, फर्स्ट टाइप तो पहली टाइप आपके पास होती है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल, अब लीनियर पोलिनोमियल्स वो पोलिनोमियल होती है जिसमें आपके पास वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 1 होती है। जैसे आपके पास यहां पे आ गया x, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, प्लस y प्लस z मैं कह देता हूं, यानी जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल्स की वो आपके पास 1 होती है, उसको आप लीनियर पोलिनोमियल्स कहते हैं। सेकंड टाइप आपके पास होती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो ऐसी पोलिनोमियल जिसके अंदर वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर्स आपके पास 2 होती है। अब इसके अंदर जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल्स की वो आपके पास क्या आ रही है 2 आ रही है, तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। आगे नेक्स्ट आपके पास होती है क्यूबिक। क्यूबिक पोलिनोमियल जिसके अंदर वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर्स आपके पास 3 आपके पास होती है। हाईएस्ट पावर आपके पास क्या होती है 3 आपके पास होती है, वो आपके पास होता है क्यूबिक पोलिनोमियल्स। लास्ट के ऊपर आपके पास आ रही है बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अब ऐसी पोलिनोमियल जिसके अंदर वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर्स आपके पास 4 होती है। तो ये अब आपके पास
वो टर्म्स आपके पास लिखी हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। टॉपिक्स का मैं नाम लिख सकता हूं कि आपके पास ये क्या है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल जिसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसके अंदर हाईएस्ट पावर 2 होती है, क्यूबिक पोलिनोमियल हाईएस्ट पावर 3 होती है, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हाईएस्ट पावर आपके पास 4 होती है। अब आपकी एक्टिविटी ये है कि आपने हर टाइप क्यूबिक की, लीनियर्स की, बाई क्वाड्रेटिक की, इस सब की एक एक एग्जांपल्स आपने राइट करनी है। ये आपकी एक्टिविटी है। तो अल्लाह हाफिज।